आखिरकार इजराइल ने ईरान से बदला ले लिया। इजराइल के फाइटर प्लेन्स 25 अक्टूबर की रात ईरान में घुस गए और करीब 20 ठिकानों पर जोरदार हमला किया। इससे पहले 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें दागी थीं। तभी इजराइल ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे। आखिरकार 25 अक्टूबर की रात इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद पश्चिमी एशिया में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया है। वहीं कई देशों ने तनाव के हालात को देखते हुए बड़े कदम उठाए हैं। हमले के बाद इजराइल, ईरान और इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अगले आदेश तक सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि भारतीय समय के मुताबिक सुबह 11 बजे तक इजराइल के एयर स्पेस बंद रहेंगे। वहीं इराकी अधिकारियों ने भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे तक हवाई क्षेत्र बंद रहने की जानकारी दी। वहीं भारत में IT मिनिस्ट्री ने गलत सूचनाओं के संबंध में सोशल मीडिया पर कंपनियों को सलाह दी है। ये सलाह पश्चिमी एशिया के हालात और इजराइल के हमले को देखते हुए दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि हम पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और क्षेत्र उससे अलावा शांति और स्थिरता पर इसके प्रभाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। इसी के साथ हम सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने और बातचीत व कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान दोहराते हैं। भारत ने कहा है कि जारी शत्रुता से किसी को भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, भले ही निर्दोष बंधकों और नागरिकों की आबादी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के साथ भारत ने कहा है कि क्षेत्र में हमारे मिशन भारतीय समुदाय के संपर्क में है। इससे पहले ईरान ने जब इजराइल पर 1 अक्टूबर को मिसाइल अटैक किया था, तब भी भारत ने ईरान, इजराइल और लेबनान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। अब फिर से भारत ने कहा है कि क्षेत्र में हमारे मिशन भारतीय समुदाय के संपर्क में है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इजराइल, ईरान सहित मिडिल ईस्ट के कई देशों में भारतीय बड़ी संख्या में काम करने के लिए गए हुए हैं। वहीं इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ इजरायली हमले 3 चरणों में किए गए। पहले चरण में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। दूसरे और तीसरे चरण में मिसाइल और ड्रोन ठिकानों और प्रोडक्शन सेंटर को निशाना बनाया गया। हमले के बाद इजरायली सेना ने ईरान को धमकी देते हुए कहा, अगर ईरान अब इजराइल पर कोई प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है तो हम हर तरह से तैयार हैं। IDF के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ महीनों से हमले कर रहा था। इसके जवाब में इजराइल ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। दूसरी ओर ईरानी सांसद और राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य अहमद अज्जाम ने इजरायली हमलों पर कहा है कि हमें अपना बचाव करने का अधिकार है और हम सही समय पर इसका जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि एक प्रमुख सिद्धांत का हम पालन करेंगे, हम झिझक या जल्दबाजी में काम नहीं करेंगे। वहीं इस बारे में अमेरिका के सैन्य अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान में हुए धमाकों से अवगत है। तेहरान के सुरक्षा सूत्रों ने IRIB को बताया है कि वो धमाकों की लगातार जांच कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जॉर्डन, इराक और सीरिया के ऊपर अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों को उड़ते हुए देखा गया। दूसरी ओर इजराइल पर हुए इस हमले के बाद कई मुस्लिम देश भड़क गए हैं। सऊदी अरब ने इस हमले की निंदा की है। मलेशिया, पाकिस्तान, UAE ने भी इस हमले की निंदा की है। अब ईरान और इजराइल की ये जंग आगे कहां तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।